फ्रेश टॉपिक है, नया है? मोहित राज, हाँ चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये फोर्थ पोएम है आपका फ्लेमिंगो का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ब्यूटी इट्स माई नेम, ओके ब्यूटी, ओके इट्स योर नेम ऑल्सो, ब्यूटी ब्यूटीफुल थिंग। ये थोड़ा सा अबाउट द पोएट देख ले हम लोग। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अबाउट द पोएट देखो पहले, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इसके पोएट रह चुके हैं। 1795 to 1821 was a British romantic poet. ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ये आपको यहाँ पे आ ही गया कि रोमांटिक पोएट थे। तो इसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी में उन्होंने बताया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कोई भी खूबसूरत चीज़ जो होती है वो हमेशा क्या देती है? खुशी देती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी देती है। तो खूबसूरत चीज़ में क्या क्या है पोएट ने इसमें एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग तो पूरा पोएम ही देखेंगे। तो मान लो कि अगर मैं इस पोएम से हट के बोलूँ कि रोज़ बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। अगर कोई रोज़ देता है तो रोज़ देखने के बाद क्या गुस्सा आता है? नहीं, रोज़ देखने के बाद क्या होता है? गुस्सा शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा जॉय देती है। तो खूबसूरत चीज़ क्या क्या है? सन को भी खूबसूरत बताया है पोएट ने, मून को भी बताया है, डैफोडिल्स है, फ्लावर है, क्रियल रील्स है आपके। तो बहुत सारी चीज़ें, मस्क रोज़ है, बहुत सारी चीज़ें पोएट ने बताया है जो इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यहीं से शुरू होता है। तो पहले हम लोग अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट देखें। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप साथ में ओबी लिख के अपने स्टाइल में, हमारे स्टाइल में करते चले जाएंगे। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ओबी लिखते चले जाएंगे। तो अबाउट द पोएट अगर हम लोग देखते हैं तो 1795 से 1821, काउंट करो, 5 years and 21 years, दैट मीन्स 26 ईयर। मतलब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है 26 ईयर्स। ये 26 ईयर्स तक ही जिंदा रहे। 26 में इनकी डेथ हो गई। और इतने कम उम्र में कितनी अच्छी अच्छी बातें ये लिख गए, कितनी चीज़ लिख गए कि हम लोग जॉन कीट्स को बहुत ही फेमस ब्रिटिश है, पोएट है, हम लोग जानते हैं। तो ये 26 ईयर ही रहे। थोड़ा हम लोग जॉन कीट्स को देख लेते हैं और ये कहाँ से लिया गया है वो भी देख लो। ये हैं आपके जॉन कीट्स, ठीक है। 1795 to 1821 यही लिखे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ से लिया गया है? देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये जॉन कीट्स का इन डायमंड ए पोएटिक रोमांस है, ठीक है। इन डायमंड ए पोएटिक रोमांस, ठीक है। तो इसमें जो है इन डायमंड, ये बहुत बड़ा है पोएटिक रोमांस। इसमें से छोटा सा टुकड़ा, एक एक्सर्प्ट निकाला गया, अभी हम लोग देखेंगे। इसमें ये गॉडेस ऑफ मून की एक झलक देख लेते हैं कैसे होता है। आगे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो आ जाए फिर से हम लोग अपने इस पे। जॉन कीट्स वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट ऑल्दो ट्रेन्ड टू बी ए सर्जन। इनको सर्जन बनना था, मेडिकल साइंस। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, लेकिन इनको मन कहाँ लगा? पोएट्री में। Keats' secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for
perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. The following is an excerpt from his poem In Diamond a Poetic Romance. यही हम लोग पीछे देखे थे. ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए कर लीजिए. ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कर लीजिए. हु इज़ द पोएट? जॉन कीट्स. ये ऑब्जेक्टिव के लिए कर लीजिए. आप लोग बुक साथ में रखे होंगे, बुक पे काम करते चलेंगे, बुक पे काम करते चलेंगे, अपने पुराने स्टाइल में ऑब्जेक्टिव लगाते चलेंगे. तो हम लोग देखें ये कहाँ से ले गया है. इन डायमंड ए पोएटिक रोमांस, जो कि अभी पीछे देख चुके हैं हम लोग. द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड इन विच इन डायमंड, ये आप देखते चले. इन डायमंड ए ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट. इन डायमंड ए ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया. इन डायमंड कौन? शेफर्ड. शेफर्ड आप लोग जान रहे हैं, जो शिप चलाते हैं. एंड पोएट, पोएट भी है. हु लिव्ड ऑन माउंट लिटमस. कहाँ रहते हैं? माउंट लिटमस. ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया आपका. माउंट लिटमस हैड ए विजन ऑफ सिंथिया. थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करें हम लोग. ऑब्जेक्टिव साथ में लगाते चलेंगे. तो माउंट लिटमस पे रहते हैड ए विजन ऑफ सिंथिया. ऑब्जेक्टिव कौन है? द मून गॉडेस. अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा द मून गॉडेस. तो ये क्या करते हैं? हैज़ ए विजन, हैड ए विजन. माउंट लिटमस पे इन डायमंड जब शेफर्ड शिप चलाते रहते हैं तो वहाँ पे किसको देख लेते हैं? सिंथिया को, द गॉडेस मून को. द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट. अब एक झलक देखने के बाद वो क्या करते हैं? यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, खोजना शुरू कर देते हैं कि देख लिया एक झलक, अब खोजते खोजते इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खोजते चल रहे हैं. वॉन्डर्ड थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. तो माउंट लिटमस पे जंगलों से, झाड़ियों से घूमते घूमते एक बार एक झलक देख लेते हैं सिंथिया की. तो वही बोलते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. खूबसूरत चीज़ क्या देती है? हमेशा खुशी देती है. और उसी को ढूंढने के दौरान वो बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें अर्थ पे खूबसूरत है, क्या है हमारे अंदर डिस्पोंडेंस, निराशाएं क्या है, क्या डार्क इविल्स है, इविल वेज है, कौन से बुरे रास्ते हैं. और उस इन सब निराशाओं, इन सब दुख के बावजूद कौन चीज़ है जो हमें खुशी देती है. तो ये था आपका, ये आपका हो गया अबाउट द ऑथर. थोड़ा सा हम लोग सिंथिया को देख लें. ये देखिए, ये है गॉडेस मून. ये देख लीजिए, यही है आपकी सिंथिया, गॉडेस ऑफ मून. और ये हम लोग बताए थे जॉन कीट्स इन डायमंड ए पोएटिक रोमांस, यहीं से लिया गया है. शेफर्ड है, शिप चलाते चलाते ये सो जा रहे हैं, ये शेफर्ड है. तो ये जब सोते हैं तो स्वीट ड्रीम्स भी आता है. स्वीट ड्रीम्स. हाँ निशांत, निशांत तिवारी, वाह दैट्स अमेजिंग निशांत. दिस इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और दैट्स अमेजिंग. तो चलो आपसे इंग्लिश क्लास मिस मत करना. इन डायमंड ए पोएटिक रोमांस, ये देखो ये शिप है, शिप को चलाते चलाते जब ये सो जाते हैं तो इनको ड्रीम भी आता है. ड्रीम किसके बारे में आता है? ड्रीम आता है सिंथिया, गॉडेस ऑफ मून. अच्छे अच्छे सपने आते हैं. जब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचोगे और सोच के अच्छी अच्छी चीज़ सोच के सोओगे तो सपने भी क्या आएंगे? बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे. तो इनको सोते हैं तो सपना भी आता है. ये गॉडेस ऑफ मून है, ये आप लोग देख सकते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है. तो मैं पोएम आगे स्टार्ट करूँ. दैट इज़ अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएट. यहाँ तक क्लियर है, याद रहेगा. करीब 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने करा दिया उसमें. यस मैम. आभास, वेरी गुड. मुस्कान क्लियर है मैम, वेरी गुड. आशी यस मैम. प्रीति यस मैम. पायल यस यस यस. चलो अश्रुति यस मैम, ठीक है.
यहाँ तक क्लियर है पूजा? क्लियर है मैम। आगे हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति इवनिंग क्लासेस में ज्वाइन नहीं करती हैं, एब्सेंट। नाज, यस मैम। चलो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। चलिए आ जाइए अब अपने पोएम पे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये तो लाइन है, ये तो आपको याद ही रखना होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा खुशी देती है। खूबसूरत चीज़ हमेशा क्या देती है? खुशी देती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यही लाइन किसने कहा? जॉन कीट्स ने कहा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इट्स लवलीनेस, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो प्यारापन है, वो क्या होता है? इंक्रीजेज, बढ़ता ही चला जाता है। इंक्रीजेज, बढ़ता ही चला जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बावर मतलब होता है शेड, शेड, छाया, ठीक है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। एक छाया मतलब समझो कि अगर दुखी हैं, कुछ है, सोच लो उसके बारे में, तो क्या होती है? छाया मिलती है, शेड मिलता है, सुख मिलता है, ठीक है। ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अभी हमने देखा था क्या? इन डायमंड को देखा था, शेफर्ड को, कि सोया हुआ था और सोया हुआ था स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो अगर कोई भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी ब्यूटीफुल चीज़ के बारे में सोचो, नींद भी जो आती है वो कैसी आती है? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। एंड हेल्थ एंड ए क्वाइट ब्रीदिंग। हाँ भाई, अच्छी अच्छी सांसें तो आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग साथ में ये भी देखते चले, साथ में हम लोग पोएटिक डिवाइस भी करते चलेंगे और आप लोग बुक में उसको लिखते चलेंगे, उसको लिखते चलेंगे। पोएटिक डिवाइस में हम लोग एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन कर चुके हैं। जहाँ पे जो आएगा मैं बताते चलूँगी, आप साथ में करते चलेंगे। बावर क्वाइट, बावर क्वाइट, ठीक है। ये आपका बावर क्वाइट जो है यहाँ पे क्या है? मेटाफर है, मेटाफर है, क्योंकि इसमें एज, लाइक, एज नहीं है, जस्ट एज कंपैरिजन है। बिना एज के, बिना लाइक के, तो ये क्या हो गया? मेटाफर। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, दैट इज मेटाफर। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो बड़ी अच्छी अच्छी, जब खूबसूरत चीज़ के बारे में सोचो तो बहुत अच्छी अच्छी क्वाइट ब्रीदिंग। नो 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 अभिषेक, ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब यहाँ पे आया है टुमारो, अगले दिन। मॉरो का यहाँ पर क्या मीनिंग है? टुमारो। आप लोग लिखते चलेंगे, जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगेगा वो आप लोग साथ साथ करते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे और हम लोग पोएटिक डिवाइसेस करते चलेंगे। Therefore on every morrow are we reading, reading, reading मतलब बुनना, बनाना, बुनना। A flowery band to bind us, a flowery band, हम लोग फूलों की माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, गूंथते हैं। Are we reading a flowery band, क्यों बुनते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों फूल गूंथते हैं? To bind us to the earth, हमको कहाँ से जोड़े रखे? अर्थ से जोड़े रखे। हम लोग को क्या चीज़ से जोड़े रखे? अर्थ से। To bind us to the earth, to bind us to the earth, यानी कि हर एक अगले सुबह सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन है।
हर एक अगले सुबह हम लोग क्या करते हैं, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम लोग फूलों की माला बनाते हैं, वो हम लोगों को अर्थ से जोड़े रखता है। तो यहाँ पे आप देख लो, बैंड टू बाइंड, बैंड टू बाइंड, हियर इज बी, कलर चेंज करूँ मैं, हियर इज बी, हियर इज बी, व्हेन सेम साउंड बी बी। तो फटाफट मुझे कौन बताएगा ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बैंड टू बाइंड, बी बी। नो दिव्य ज्योति, सिमली में क्या बताया था, नो नो रिपीटिशन नहीं है, वर्ड रिपीट नहीं है, नो प्रीति, जल्दी पोएटिक डिवाइस, जल्दी जल्दी देखो, फास्ट। दिव्य ज्योति एलिट्रेशन, हाँ। आभास सिमली नहीं है, सोनाली एलिट्रेशन, और कोई, राखी एलिट्रेशन, यस। जब सेम वर्ड बैंड टू बाइंड रिपीट होगा दैट मीन्स एलिट्रेशन, आयुष नार सबका सही, ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। अभी एलिट्रेशन एक और आएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। A flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, disappointment, निराशाएं। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव बातें, यहाँ तक तो पोएट ने क्या बताया, अच्छी बातें बताई, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा खुशी देती हैं। तो हमारे लाइफ में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सारा डिस्पोंडेंस है, निराशाएं हैं, बहुत सारे एविल वेज हैं, बहुत सारा जिलस है, बहुत निगेटिव चीज़ें भी तो हैं। इन निगेटिव चीज़ों के बावजूद जब हम सम शेप ऑफ ब्यूटी देखते हैं तो हमें क्या देती है, जॉय देती है। तो क्या क्या निगेटिव चीज़ों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जॉन कीट्स ने किया है। तो जॉन कीट्स ने क्या क्या निगेटिव चीज़ किया है, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट है, निराशाएं हैं, ऑफ द इनह्यूमन, अमानवीय एक्टिविटीज़ हैं, अमानवीय एक्टिविटीज़ हैं, अभी लोग क्या हो गए हैं, इनह्यूमन हो गए हैं। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ मतलब लैक, कमी है, कमी है ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल मतलब श्रेष्ठ, नेचर गुण, अच्छे गुणों की क्या है, कमी है, अच्छे गुणों की क्या है, कमी है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, सैड डेज, ग्लूमी डेज, सैड डेज। अभी इन लाइंस में क्या हो रही है, निगेटिव चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। इन निगेटिव चीज़ों के ऊपर सम शेप ऑफ ब्यूटी कैसे खुशी देती है ये आगे आएगा। तो निगेटिव चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख लें, नोबल नेचर, एंड अगेन एंड, नोबल नेचर, एंड अगेन एंड। इसमें ज़रा आप लोग बता दें, इसमें आप लोग बता दें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। अभी तो किया है, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स। एलिट्रेशन, गौरव वेरी गुड, सान्या एलिट्रेशन वेरी गुड वेरी गुड, आभास एलिट्रेशन ओके। एन रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, एलिट्रेशन कर लेंगे, यहाँ भी एलिट्रेशन कर लेंगे। निखिल, हाँ ठीक है, निशा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ of noble natures of the gloomy days of all our unhealthy and darkened ways, evil ways, बुरे रास्ते, जो भी अनहेल्दी और बुरे रास्ते जो हम लोग अपनाते हैं, गलत काम करते हैं, एक दूसरे के लिए जेलस करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो ये इन निगेटिव चीज़ों के बावजूद क्या है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, यस, इन चीज़ों के बावजूद भी हम लोग क्या है, ढूंढते हैं, सर्चिंग, क्या ढूंढते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल,
पॉल मतलब कवरिंग, ये जो कवरिंग है, ये जो निराशा है, ये जो बैड थिंग्स है, ये पॉल जो कवरिंग है इसको हटा देता है। क्या हटा देता है? सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो पॉल हटा दिए, कवरिंग हटा दिए। अब आगे, इतना जल्दी डेटा खत्म हो गया? अभी बने रहो चुपचाप। आगे अब पोएट बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें खूबसूरत हैं। अब नेचर शेफर्ड है, इन डायमंड है, वो शिप को लेके घूमने निकले हैं, फॉरेस्ट है, माउंट लिटमस है, पहाड़ है, पहाड़ों पे क्या होते हैं? झरने होते हैं। तो अब पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सुंदर है, खूबसूरत हैं, जो कि जॉय देती हैं, खुशी देती हैं। तो अब यहाँ से आ जाइए नेक्स्ट में यहाँ से आ जाइए, हम लोग यहाँ से देखते हैं। हाँ, मूव्स अवे द पॉल, कहाँ से हटाते हैं? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। यहाँ से फिर सुंदर चीज़ें आएंगी, ठीक है। मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो डार्क स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो डार्क हो चली है, उससे कवरिंग हटा दिए। अब कौन कौन सी चीज़ें सुंदर हैं? सच द सन, सन भी खूबसूरत है। द मून, मून भी खूबसूरत है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब सोचो तुम लोग, थोड़ा सा बुक से हट के इमेजिन करो। सन के सामने चले जाओ। सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरे वर्ल्ड को एनर्जी सन से ही मिलता है। द मोस्ट एनर्जेटिक। हम लोग जाते हैं मॉर्निंग में, पॉल का मतलब कवरिंग, अंकित कवरिंग। हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं, हम लोग सन को प्रणाम करते हैं। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन को जब भी देखो तो क्या एनर्जेटिक फील होता है। ऐसा थोड़ी कि सन को देख के ऐसे लगता है, नहीं। मून, चांदनी रात है, चले जाओ छत पे, मून को ऊपर देखो, आहा कितना अच्छा लगता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शैडी बून। ओल्ड एंड यंग ट्रीज है, शैडी बून छाया देती है। अभी गर्मी में धूप में निकल जाओ एकदम शैडी बून, हाँ छाया, बून मतलब वरदान होता है ऐसे, तो बहुत छाया देती है। अभी धूप में निकल जाओ, लगेगा कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ, कोई बड़ा सा पेड़ आ जाए उसके नीचे चले जाओ, छाया मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो हम लोग सन देखे, मून देखे, ट्रीज यंग, ओल्ड एंड यंग देखे, स्प्राउटिंग ए शैडी बून देखे। थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभी इसको देखेंगे भी हम लोग। फॉर सिंपल शिप, वेरी गुड। ये शिप भी क्या है? खूबसूरत है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि इन डायमंड शेफर्ड है, वो शिप को लेके निकले हैं। तो अगल बगल की ब्यूटीफुल चीज़ों के अलावा ये शिप भी उनको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। सच आर डैफोडिल्स, माउंट लिटमस पे हैं, डैफोडिल्स के फ्लावर भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा देख लो, तो आप लोग भी थोड़ा सा देखो। सन है, सोर्स ऑफ एनर्जी, हाईली एनर्जेटिक, कितना एनर्जी। हाँ, डैफोडिल्स दिखा रहे हैं विवेक, जस्ट ए मिनट, तुरंत दिखा रहे हैं। अरे नहीं पीयूष, नहीं पीयूष पाठक, सन में बहुत एनर्जी है। अभी दोपहर में निकलोगे गर्मी में तो शैडी बूंद दे रहे हैं ना, आगे आ रहे हैं शैडी बूंद दे रहे हैं, ट्रीज यंग एंड ओल्ड दे रहे हैं। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके बाद आ जाओ मून। आहा, कितनी अच्छी चांदनी रात है, इसके नीचे खड़े हो जाओ तो क्या लगेगा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये अच्छा लगेगा। उसके बाद आ जाओ ट्रीज यंग एंड ओल्ड। पीयूष पाठक को यहाँ ले चलते हैं। पीयूष, आपको इसके नीचे ले चलते हैं। जब गर्मी में आप निकल रहे हैं, बहुत सारा बड़ा सा पेड़ है, उसके छाया में हम लोग चले जाए तो क्या होता है? अच्छा लगता है। हाँ मोहित को बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मोहित बहुत सारा बना रहा है स्माइली। तो ये क्या होता है? ये भी अच्छा लगता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर। ठंडा ठंडा लग रहा है अंकित को, ठीक है। अब आ जाइए डैफोडिल्स, देखो तो
ये फ्लावर देख के कैसा लग रहा है? ये फ्लावर देख के कैसा लग रहा है? अच्छा फीलिंग आ रहा है? फील करो। यस मैम आशी दुबे, वेरी गुड। ये पूरा पोयम आपको फील करा दे रही है मैम। पोयम जो जॉन किट्स लिखे हैं वो मैम आपको फील करा रही है। मस्त लग रहा है मैम। निशांत, वेरी गुड वेरी गुड। तो निशांत तो इवनिंग क्लासेस में गोल रहता है, एब्सेंट रहता है। बादल, यस वेरी गुड बादल। सानिया, हर्षराज पांडे, अच्छा फीलिंग आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा मकसद है आज आप लोगों को ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम फील कराऊं। बहुत अच्छा। तो डैफोडिल्स, ये इन डायमंड शेफर्ड जो है चरवाहा माउंट लिटमस पे है, जब जाता है वहाँ डैफोडिल्स फ्लावर भी देखता है, वो भी बोलता है रामायण ऑसम। मूड अच्छा हो गया मैम अंकित सिंह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सुंदर सुंदर चीज़ें पोएट बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। जब इन चीज़ों को देखेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा? इज जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर। फर्स्ट स्टेंजा में अमित, सिंथिया कब आएगी? सिंथिया गॉडेस ऑफ मून है, वो नहीं आएगी, उसको ढूंढते चल रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ फिर से मिल जाए। उसी को ढूंढने के दौरान ये ब्यूटीफुल चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। तो अभी तो हम लोग डैफोडिल्स तक किए हैं, फिर से हम लोग अगेन अपने पोएम पे चलते हैं। फॉर सिंपल शीप सच आर डैफोडिल्स, हाँ डैफोडिल्स ले लिए, शिप ले लिए। तो शिप भी क्या है? शिप भी इन डायमंड को खूबसूरत लग रहा है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव इन, ग्रीन वर्ल्ड। माउंट लिटमस पे चारों तरफ क्या है? ग्रीन, हरे भरे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को, रिल्स दिखा दे रहे हैं। वो पतला सा झरना होता है ना, पानी जो काट के आगे निकलता है, वो जो क्लियर रिल्स है वो भी अच्छा लगता है। दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मे अगेंस्ट अगेन द हॉट सीजन, अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन में अगर आप निकलो, ये सब चीज़ें देखो तो ये कूलिंग कवर्ट कूलिंग फीलिंग देता है, अच्छा लगता है। यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है? अच्छी लगती है। तो रिल्स को भी हम लोग देखेंगे। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट जंगलों में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ, जो फॉल्स, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उन सब चीज़ों के बीच से शेफर्ड जा रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है? मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्वेश्चन भी आएगा, नेम द लिस्ट ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस पोएम। ललिता, यस मैम। रिच विथ स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब मस्क रोज क्या है ये भी देखेंगे, अभी हम लोग जस्ट दिखा देते हैं। ब्लूम खिलता है, तो ये जो मस्क रोज है ये भी क्या है? खूबसूरत है। तो रिल्स देख लीजिए आप लोग यहाँ से मस्क रोज देखिए, यहाँ से मिड फॉरेस्ट, ये देखो क्लियर रिल्स, पतले पतले झरने, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, जो रास्ते को काट के भी निकलते हैं, छोटे छोटे क्लियर रिल्स। तो माउंट लिटमस पे ये सब चीज़ें भी पोएट को क्या हो रही है? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। ये क्या है? मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये छोटे छोटे पेड़ है, फॉरेस्ट जंगलों के बीच, फर्न्स, FERN बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझ रहेंगे, फर्न्स है, छोटे छोटे पेड़ हैं। ये ब्रेक झाड़ियाँ बोलते हैं ना, जंगलों के बीच में। लुकिंग ऑसम, वेरी गुड। आज तुम लोग थिंग ऑफ ब्यूटी में डूब जाओ। ठीक है, लुकिंग ऑसम, यस मैम, वेरी गुड कमेंट्स। मेरे को भी आप लोग के कमेंट से एनर्जी आता है। सिर्फ पोएट को नहीं, सबको अच्छा लग रहा है। हाँ ना मैम, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। सुपर आश्रुति, वेरी गुड, थैंक यू आश्रुति, अच्छा लग रहा है मैम। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, थैंक्स फॉर द नाइस कमेंट। फर्स्ट टाइम एवर आई लाइक्ड इंग्लिश क्लास। ओ मोहित, वाह मोहित, तुम रोज ज्वाइन करो मोहित। डेली ज्वाइन करो, तुम मिस कर देता है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। ये क्या है? ये मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, ये भी अच्छा है। और क्लियर रिल्स देखें हम लोग। मस्क रोजेस देख लो भाई, मस्क रोजेस है, कैसा लग रहा है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये पोएट की फीलिंग जो आप लोग देख रहे हो भी स्क्रीन पे। वाह ललिता, वाह वेरी गुड, वाह वाह वाह। राखी, यस
वाइटली, हाँ, रिपीट 3 लास्ट लाइन, ओके ओके ओके, आई विल रिपीट। मधु, वाह, ठीक है, नाइस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मस्क रोजेज है, ये भी आपका ये तो अभी नहीं आए हैं। चलिए मस्क रोजेज, यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं अपने पोएम पे वापस। अपने पोएम पे वापस हम लोग आ गए। For simple sheep and such are daffodils with the green, लास्ट 3 लाइन्स बोला है पिछले पेज का। नहीं, ये ग्रुप में नहीं जाएगा अंकित, ये जो लाइव क्लासेस करेंगे ये उन्हीं को ये ब्यूटीफुल चीज़ें दिखेंगी, ग्रुप में नहीं जाएगा। फॉर सिंपल शीप सच आर डेफोडिल्स, वो इन डायमंड, वो शेफर्ड के लिए एज ए पोएट भी बोला है, इन डायमंड एंड द पोएट, उनके लिए शिप भी खूबसूरत है, डेफोडिल्स है, क्लियर रिल्स है, हम लोग देख लिए हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, हम लोग देख लिए हैं, मस्क रोजेज है जो खिल रहे हैं, फेयर, सुंदर सुंदर, ये सब चीज़ें क्या हैं, खूबसूरत हैं। इन सब चीज़ों के अलावा एक और भी बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है, क्या है देखो अभी बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। ग्रैंडियर, स्प्लेंडिड, वैभव, वैभव जो अच्छे अच्छे कारनामे होते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड जो कोई अच्छे काम करके जो डेथ कर जाते हैं, जैसे जिसको हम लोग योद्धा बोलते हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हों। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लो, महाराणा प्रताप ले लो, शिवाजी ले लो, आप अपने जो सुभाष चंद्र बोस ले लो, जो भगत सिंह ले लो, जो माइटी डेड, जो बड़े बड़े कारनामे, महाराणा प्रताप ले लो, जो बड़े बड़े कारनामे करके जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो कुछ अच्छा एक्ट करके गए हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, हीरोइक टेल्स, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो क्या उनकी कहानियाँ, उनके कारनामों को पढ़ के हम लोग बोर होते हैं? नहीं, हम लोग को बहुत एनर्जी मिलता है, हम लोग को ग्रैंडियर, अमित, स्प्लेंडिड, वैभव, जो बहुत अच्छा कारनामे, वैभव वाले जो अच्छे अच्छे काम करके जाते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, उसको सुन के क्या होता है, अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है, एनर्जी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही बोल रहे हैं, ऑल लवली टेल्स, ऑल लवली टेल्स, उनकी जितनी कहानियाँ हैं, टेल मतलब स्टोरीज, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये भी क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये भी क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। उनकी जो कहानियाँ, जो हम लोग, जो उनके कारनामे हैं, जो वो लोग करके वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये क्या है, ये हम लोगों को क्या करता है, एनर्जी देता है, अच्छा लगता है, ये भी क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये भी क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये भी हमें जॉय देता है, ये भी हमें जॉय देता है, इसको पढ़ने से, सुनने से अच्छा लगता है। तो अब जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जिसको टिक किया है, ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे उस समय ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं करा दूंगी। तो ये जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, अच्छा थोड़ा सा यहाँ देख लो, कूलिंग कवर्ड, थोड़ा मैं कलर चेंज करके यहाँ करा दूँ, कूलिंग कवर्ड, सी, जरा सा पोएटिक डिवाइस बता दो, इसमें पोएटिक डिवाइस बता दो फटाफट। कूलिंग कवर्ड, सी, पायल, एलिट्रेशन, वेरी गुड, इसमें एलिट्रेशन ही ज़्यादा है, श्रुति, दिव्य ज्योति, ठीक है, एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन ज़्यादा है, एलिट्रेशन, ठीक ना। तो ये हो गया, एलिट्रेशन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहाँ पे, यहाँ तक हो गया ना। तो जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक, मॉर्टल मतलब मरणशील, इमॉर्टल मतलब जो ना मरे, ठीक है, इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस जो कभी ख़त्म नहीं होता, फाउंटेन मतलब झरना, हाँ, अमर, गौरव, अमर, हाँ, इमॉर्टल मतलब अमर, ठीक है। ड्रिंक, ये ड्रिंक है कैसा,
pouring on to us, हम लोगों पे गिर रहा है। pouring on to us, हम लोगों पे गिर रहा है। कहाँ से? from the heavens brink, brink मतलब कॉर्नर, किनारा, कॉर्नर किनारा। heaven स्वर्ग से, स्वर्ग के किनारे से, brink मतलब किनारा। ये समझ लो क्या है? from the heavens brink, स्वर्ग के किनारे से क्या गिर रहा है? pouring on to us, हम लोगों पे गिर रहा है। क्या चीज़? an endless fountain of immortal drink। तो फाउंटेन कैसा होता है देख लो। इमेजिन करो कि ये ऊपर क्या है? हेवेंस ब्रिंक है, स्वर्ग का किनारा है, वहाँ से फाउंटेन, झरना गिर रहा है। नीचे हम लोग खड़े हैं, नीचे हम लोग क्या हैं? खड़े हैं। pouring on to us, ये हम लोग हैं। pouring on to us, हम लोगों पे गिर रहा है। from heaven's brink, endless fountain of immortal drink, ऐसा ड्रिंक जो हम लोग को इमॉर्टल कर दे, अमर कर दे। क्या? ए ब्यूटिफुल थिंग्स, इट लुकिंग जस्ट वाओ मैम। यस आश्रुति, थैंक यू ललिता। हाँ, we all are enjoying nature's beauty with our beautiful ma'am Saloni। okay, thank you। तो ये endless fountain of immortal drink, ये ड्रिंक हम लोग लेंगे, इमॉर्टल, अमर हो जाएंगे। तो ये काम है किसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कितना पावरफुल है, देखो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कितना पावरफुल है। ये काम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का कि वो जो दे रहा है, हाँ ये आज के लिए इतना ही, निशांत ये ख़त्म हो चुका है। तो वो जो दे रहा है इमॉर्टल ड्रिंक, वो हम लोगों पे गिर रहा है और हम लोग उसको ले रहे हैं। ये कंपैरिजन है, ये काम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो ये जॉन किट्स ने कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, a thing of beauty is joy forever, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink, pouring onto us from the heavens brink, heaven के किनारे से हम लोगों पे गिर रहा है। क्या चीज़? एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का। क्या चीज़? ये जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं वो। तो मैं हर दिन सुबह नहीं आ सकती, आप लोग शाम का क्लास प्लीज़ ज्वाइन करें। आप लोग मैम को मिस ना करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स आने वाले हैं, इसका नेक्स्ट डे क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो आप लोग क्लास मिस ना करें। ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।